बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक इंतहाई बुरी ख़बर है जिसकी तफ़सीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस ख़बर का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि साइफ़र केस में इमरान ख़ान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उनकी लीगल टीम ने जो परवेज़ मुशर्रफ फार्मूला आज़माने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला ख़ुद इमरान ख़ान को, शाह महमूद कुरैशी को और उनकी लीगल टीम को महंगा पड़ा है। अब ये परवेज़ मुशर्रफ फार्मूला क्या है, इस फार्मूले पे ख़ुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने क्या फ़ैसला सादिर फरमाया है और आज की अदालती कार्रवाई में जो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन के साथ इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की तल्ख़ कलामी हुई है, ये सारी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, FIA के रडार पर कुछ 46-47 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स आए हैं। उनके नाम क्या हैं, उन पे एलिगेशंस क्या हैं और क्या FIA कार्रवाई करने जा रही है इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफ़सीलात हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, व्लॉग में कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो FIA के रडार पर 46-47 सहाफ़ी आए हैं और उनको नोटिस कर लिया गया है, उनको समन कर लिया गया है। और इस सिलसिले में नाज़रीन 30 और 31 जनवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई है, जिन सहाफ़ियों को, जिन यूट्यूबर्स को, जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को नोटिस किए गए हैं कि वो आएँ और जो उन पे एलिगेशंस हैं उनकी आके वजाहत करें, उन पर आके अपना मौक़िफ़ दें। तो ज़राए की जानिब से नाज़रीन जो इस हवाले से डिटेल्स शेयर की गई हैं, उसमें यह बताया गया है कि FIA ने इदारों के ख़िलाफ़ गलत मालूमात की तशहीर पर 115 इंक्वायरियाँ रजिस्टर्ड की हैं, जिनमें से 45 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें 30 और 31 जनवरी को समन किया गया है बयान कलमबंद कराने के लिए, मौक़िफ़ देने के लिए। अब इसमें किन किन के नाम हैं, हमारे पास कोई 46 और 47 लोगों की एक फ़हरिस्त है जो हमें ज़राए की तरफ से प्रोवाइड की गई है। इसमें नाज़रीन नाम आपको बता देते हैं। इसमें असद तूर का नाम है, पारस जहांज़ेब हैं, इकरारुल हसन हैं, सदीक़ जान हैं, मतीउल्लाह जान हैं, सईद अकबर हुसैन हैं। इसके अलावा अदिल राजा हैं, रियाज़ुल हक हैं, साबिर शाकिर हैं और दानिश कमर हैं, सैयद अकबर हुसैन हैं, साकिब बशीर हैं, सजाद अली ख़ान हैं, सैयद हैदर रज़ा मेहंदी जो कि बाहर होते हैं, शाहीन सबाई ये भी बाहर होते हैं, सिर अलमीडा हैं और इसके अलावा रिज़वान अहमद ख़ान हैं और इसके अलावा हसन ईसन हसन नकवी लिखा हुआ है, ग़ालिबन पता नहीं क्या नाम, ईसा नकवी शायद होगा। इसके अलावा नाज़रीन फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, साकिब हुसैन हैं, सुहेल रशीद हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास के मेंबर हैं, तो इनका नाम भी शामिल कर लिया गया है। सतूर का शामिल कर लिया गया है, मतीउल्लाह जान का नाम शामिल कर लिया गया है। ये पूरी नाज़रीन फहरिस्त से तारिक मतीन साहब का नाम है। इसके अलावा अज़हर मशवानी PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, PTI के रहनुमा भी हैं, उनका नाम भी है। एंकर इमरान रियाज़ खान का नाम है, औरिया मकबूल जान हैं, जाहिद कयूम हैं, आरिफ हमीद भट्टी हैं, नज़र मोहम्मद चौहान हैं और मतीन हसनैन हैं, सारा तासीर हैं, मोहम्मद अकरम हैं, फ़ज़ल जावेद हैं। तो इनको नोटिस किया गया है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सहाफ़ियों के FIA के रडार पे आए हैं और इल्ज़ाम यही है कि आपने इदारों के हवाले से, इदारों के सरबराहान के हवाले से आपने गलत मालूमात की तशहीर की है। तो इस नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद अब जो हमारी सहाफ़ियों की तंजीम है PFUJ और जो हमारे इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है, उस पर नाज़रीन बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं। लेकिन इस सिलसिले में नाज़रीन एक और भी हमारे पास डाटा मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें कि किस शहर में कितने जो है वो ये चीज़ें रखी गई हैं। मैं अगर मेरे पास निकलती है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें नाज़रीन कराची में कोई 12 रिकॉर्ड सेंट हुए हैं, 12 इंक्वायरियाँ रजिस्टर की गई हैं कराची में। और इसके अलावा नाज़रीन सखर में, हैदराबाद में एक है और सखर में एक है, लाहौर में मजमूई तौर पे आपको बता देता हूँ कि 147 इंक्वायरियाँ, 115 इंक्वायरियाँ रजिस्टर की गई हैं और 65 लोगों को नोटिस किए गए हैं। एक FIR का इंदराज अब तक किया गया है। टोटल एक FIR का इंदराज है और वो नाज़रीन FIR का इंदराज जो है वो लाहौर में किया गया है। तो अब देखते हैं इस सिलसिले में जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका क्या रिएक्शन जो है वो सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने
24 जनवरी से 14 मार्च तक अपनी रुख्सत की दरख्वास्त दी थी कि मेरी रिटायरमेंट की एज तक, जो कि 14 मार्च है, मुझे आप छुट्टियां दे दें और रुख्सत पे जाने दें। तो वजारत कानून ने यह दरख्वास्त एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है कि फ़िलहाल अभी कोई जज चूँकि दस्तयाब नहीं, आपकी रिटायरमेंट की एज भी आ रही है तो आप कंटिन्यू करें। तो इसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो उनकी रुख्सत की एप्लीकेशन थी उसको वापस ले लिया है। अगर नाज़रीन ये रुख्सत की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती तो जो नवाज शरीफ का, यूसुफ रज़ा गिलानी का, आसिफ अली ज़रदारी का तोशाखाना का केस है, उसके भी असर नौ अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता। इसके अलावा इमरान खान साहब का और जो तोशाखाना का केस है, बुशरा बीबी साहबा का 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, उसकी भी फिर असर नौ जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ करना पड़ता। आखिरी समात में इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे जज साहब के साथ, उन्होंने मुकालमा किया था जज मोहम्मद बशीर से, बल्कि अदालती कार्रवाई में खान साहब ने पहले एक कर्नल का नाम भी लिया था कि कर्नल बेटा हमारी सारी अदालती कार्रवाई को देखता है, लेकिन फिर खान साहब ने उसको थोड़ा सा माइल्ड डाउन किया और फिर कर्नल की जगह पे खान साहब मेजर पे आ गए थे। तो वो जज साहब ने जब आखिरी समात की थी तो खान साहब ने कहा था कि आप इसे 8 फरवरी की आगे की तारीख डाल दें, लेकिन जज साहब ने 8 तक अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया था कि चूँकि गवाहान के बयान कलम बंद हो रहे हैं और ट्रायल जो है वो कंक्लूड होने की जाने बढ़ रहा है, तो लिहाजा लंबी तारीख नहीं डाल सकते। तो जज साहब की रुख्सत की दरख्वास्त को वजारत कानून ने अप्रूव करने से, मंजूर करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं साइफ़र केस में, जिसमें खान साहब ने अपनी लीगल टीम में कुछ चेंजिंग की थी और सलमान सफदर साहब को लेके आए थे, और सलमान सफदर साहब पिछली कुछ तारीख़ों से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जो गवाहों के बयानात कलम बंद करने का जो एक नाज़िम मरला था वो मुकम्मल हो चुका था, तो अब गवाहों पर जिरा होनी थी। पहले रोज़ तो 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हुई, लेकिन उसके बाद मुसलसल 3-4 समातों में खान साहब के जो मरकज़ी वकला हैं वो पेश नहीं हुए थे, और 16 जनवरी को खान साहब की लीगल टीम प्रोसिक्यूशन के माबैन ये सेटलमेंट हुई थी कि क्योंकि नाज़िम होता यह है कि जब कोई गवाह अपना बयान कलम बंद करवा रहा होता है तो फ़ौरी तौर पे जब उसका बयान कलम बंद हो, जो डिफेंस के वकला होते हैं वो उस पर जिरा करते हैं। लेकिन खान साहब के वकला ने यह सेटलमेंट की प्रोसिक्यूशन के साथ कि पहले तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद कर लें, फिर एक एक करके सबके जो बयानात हैं उस पर हम जिरा का आगाज़ करेंगे। लेकिन अब खान साहब के जो वकला थे वो अदालत में नहीं आ रहे थे। इस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कल कहा गया था कि ये तो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है वो केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। तो इस पर जज साहब ने अदालती समात में वक्फ़ा किया था कि हम वक्फ़ा कर देते हैं, 12:30 बजे तक खान साहब के वकला आ जाएँ। लेकिन 12:30 बजे के बाद भी खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला नहीं आए थे, और उस दौरान जज साहब के साथ इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की तलब कलामी हुई थी। यहाँ तक कि जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा, उनको वार्निंग थी कि अब बहुत हो गया, आपका जो रवैया अदालत में है वो मुनासिब नहीं है। और फिर कल अदालत ने, जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया था कि हम आज फ़ैसला सादिर फरमाएँगे, तो वो फ़ैसला अदालत ने अनाउंस कर दिया है। और उस फैसले में कहा गया है, एक तो नाज़रीन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ उसकी डिटेल भी मैंने आगे चल के आपके साथ शेयर करना है। तो जज साहब ने फ़ैसला ये दिया है कि खान साहब के वकला लैतो लाल से काम ले रहे हैं और बार बार के नोटिस के बावजूद वो अदालत में हाज़िर नहीं होते, जिरा के अमल को आगे नहीं बढ़ा रहे, और हमने समात में वक्फ़ा भी किया, तारीख़ें भी दी, इल्तवा भी डाला, लेकिन कई मौक़े देने के बावजूद ये वकला अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बना रहे। और जज साहब ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इन हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अब इन मुल्ज़मान के स्टेट कौंसल जो है वो तैनात किए जाएँ। अब यानी हुआ ये है कि जज साहब ने खान साहब की लीगल टीम को एक तरीके से बरतरफ कर दिया है, और CRPC में एक प्रोविज़न है, एक सेक्शन है, उसको इन्वोक किया है, और उसके तहत जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनको ईमेल किया गया जज साहब की तरफ से, और उनसे कहा गया कि इन दोनों मुल्ज़मान के लिए, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट काउंसिल का बंदोबस्त किया जाए। तो इस पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने लेटर लिखा और उस लेटर में वकला के नाम दिए गए, और उन वकला के नाम जो है वो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन अदालत ने आज डिक्लेयर किया है कि चूँकि खान साहब की जो लीगल टीम है वो अदालती कार्रवाई को अवॉइड कर रही है, प्रोलॉन्ग करना चाहती है, जिरा से कतरा रही है, तो मलिक अब्दुर्रहमान, जिनका नाम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दिया है, वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करेंगे, और एडवोकेट यूनिस ये जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो गवाहान जिनके बयानात कलम बंद हो चुके हैं उन पर जिरा का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई कि खान साहब आज जज साहब के फ़ैसले के बाद खसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब,
उसके फ़ैसले के बाद अपनी लीगल टीम से महरूम हो गए हैं। और अब स्टेट काउंसिल उनकी नुमाइंदगी करेंगे, वो खान साहब के साथ बैठेंगे भी, मुशावरत भी करेंगे। अब खान साहब उनके साथ तावन करते हैं, शाह महमूद कुरैशी तावन नहीं करते हैं, ये एक अलग नुक्ता होगा बहस का। लेकिन ये डेवलपमेंट हो चुकी है कि स्टेट काउंसिल इस केस में 2 स्टेट काउंसिल जो है अपॉइंट कर दिए गए हैं खान साहब की लीगल टीम की तरफ से, जो अदालत में बार बार जो हाज़िरी थी उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा था और इल्तवा मांगा जा रहा था। अब मैंने आगाज़ में कहा कि ये परवेज़ मुशर्रफ फार्मूला जो आजमाने का फ़ैसला हुआ एक तरीके से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनकी लीगल टीम की तरफ से, ये परवेज़ मुशर्रफ फार्मूला क्या है, इस पर आने से पहले नाज़रीन, आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और ये जब ऑर्डर कन्वे किया गया तो इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से बड़ी तल्ख़ कलामी की है, बड़े तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है और कहा गया है कि आपने किस तरीके से, आपके पास क्या अख्तियार है कि आप हमारे काउंसिल को चेंज कर दें। वो मसरूफ़ थे, उनकी कुछ और मसरूफियात थी, वो नहीं आ सके, तो आपको इतनी जल्दी क्या है कि आपने हमारी लीगल टीम को बरतरफ कर दिया है, उनकी जगह पे आपने स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए हैं, ये स्टेट के वकील हैं, स्टेट का हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा है, तो ये हमारा क्या दिफा करेंगे, हमारी तरफ से गवाहों पे क्या जिरा करेंगे, हमें तो इन पर कोई एतमाद नहीं, हमें तो रियासत के केस के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये कैसे हमारा दिफा करेंगे। तो ये तल्ख़ कलामी हुई है, तल्ख़ जुम्मों का तबादला हुआ है। मज़ीद अभी इस सारे नाज़रीन एपिसोड की जो डिटेल्स हैं वो आना बाकी हैं। मज़ीद जब तफसीलात होंगी तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज भी जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को वार्निंग दी है कि अपना रवैया अदालत में दुरुस्त रखें, अपना रवैया अदालत में दुरुस्त करें। तो फर्दर जो डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में शामिल शेयर करेंगे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ नाज़रीन फार्मूला ये है कि ये जो सलमान सफदर साहब हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा था और ख़ुसूसी अदालत में उनका मुकदमा चल रहा था, तो सलमान सफदर साहब जब जस्टिस सेठ वकार साहब ने यह फ़ैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ को बार बार बुलाने के बावजूद वो अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर हम अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जब अदालत ने यह फ़ैसला किया तो जो सलमान सफदर साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील, वो अदालत से चले गए थे, उन्होंने अदालती कार्रवाई को छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर सेठ वकार साहब ने वजारत कानून को लिखा था, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून हुआ करते थे, तो उनकी तरफ से रज़ा बशीर को स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिया गया था। तो रज़ा बशीर साहब आए थे, उन्होंने फिर इस केस को आगे जो है वो चलाया था स्टेट की तरफ से बतौर स्टेट काउंसिल। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला जो सलमान सफदर साहब हैं, जिस तरीके से वो परवेज़ मुशर्रफ केस में पेश नहीं हो रहे थे, यहाँ पर भी अभी तक क्योंकि जो हमारी डिटेल्स हैं वो पेश नहीं हुए, तो फिर अदालत की तरफ से फ़ैसला किया गया है कि फिर अब स्टेट काउंसिल इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। तो अब ये डेवलपमेंट नाज़िन हो चुकी है। अब स्टेट काउंसिल जो है वो इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है इस केस में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर क्या होता है, आज की अदालती कार्रवाई के बाद कुछ नई चीज़ आती है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़िन, प्रोसिक्यूशन का ये कहना है, राजा रिजवान अब्बासी साहब का, उनकी जो अंसार अब्बासी साहब की बात हुई है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बात की थी जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें हुई थी, कि हमारा केस ये है और हम कोशिश करेंगे कि जो सेक्शन इमरान खान साहब पे लगाई गई हैं, अब मुझे वो सेक्शन याद नहीं रहे, 4 सेक्शन खान साहब पे लगी हैं, एक 14 साल की सज़ा और दूसरा उसमें सज़ाए मौत भी है, या तो 14 साल या फिर सज़ाए मौत, और दूसरे जो 3 सेक्शंस हैं जो ऑफेंस इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी पे लगे हैं वो 2-2 साल के हैं। तो प्रोसिक्यूशन का कहना है कि हम यही करेंगे, जो 3 मुल्ज़मान के अपने गवाहों के बयानात हैं, जिसमें सुहेल महमूद साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा का स्टेटमेंट है, जिसमें असद मजीद साहब का स्टेटमेंट है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी फैसल नियाज तरिमज़ी का स्टेटमेंट है, उसकी रोशनी में हमारी कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब को 14 साल या सज़ाए मौत जो है वो की कोशिश करवाई जा सके। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। अब जिरा का आगाज़ आज होता है नहीं होता, तो नेक्स्ट व्लॉग में तमाम तर तफसीलात। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जिनके ख़िलाफ़ फ्रॉड का नैब का मुकदमा है, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया, उनकी हथकड़ी खुलवाई गई जज साहब की तरफ से और फैमिली के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इस केस में अब डेवलपमेंट ये हुई है कि फवाद चौधरी पर जो फ्रॉड का मुकदमा है उसमें 10 फरवरी की तारीख जज साहब ने, बशीर साहब ने मुकर्रर कर दी है कि मुल्ज़म को जो है वो इंडाइटमेंट उसकी की जाएगी और उस पर फ़र्द जुर्म का जो है वो इतलाक़ किया जाएगा। ये भी एक नाज़िन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़िन, आज मुस्लिम नवाज़ एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रही है और ये अनाउंसमेंट नाज़िन नून लीग के मंशूर के हवाले से है। इरफान सदीकी साहब जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम नवाज़ के, उनकी तरफ से ये मंशूर तैयार किया गया है और जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके साथ मरियम नवाज़ और नून लीग के जितने सरकर्दा रहनुमा हैं वो इस मंशूर की अनाउंसमेंट की तकरीब में मौजूद हैं।
बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को बुलाया गया है, लाहौर में इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इस पर भी हम बात करेंगे कि मुस्बिक नवाज़ के मंशूर से क्या निकलता है कि वो जब इलेक्शन जीतेंगे 2024 का फैसला तो अवाम ने करना है, तो वो क्या मंशूर है जिसको वो लेके चलेंगे अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की आसानी के लिए। वो क्या क्या ऐसे वो चीज़ें लेके आए हैं जो वो आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।